हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रशियन रिवॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने जाना यूरोप में जो सोशलिज्म आया था, किस तरीके से यूरोप में सोशलिज्म की जो एक फिलॉसफी थी, जो एक आइडियोलॉजी थी, वो किस तरीके से स्प्रेड होती है और उसको फिर किस तरीके से सपोर्ट किया गया, किस तरीके से संगठन बन के तैयार होते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में भी पढ़ा। अब हम जानेंगे जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म वर्ड को एक्चुअली में कहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया। कि जैसे हमने यूरोप में हमने पढ़ा कि वहाँ पे क्या होता है कि पार्टीज बनती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, तो वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। लेकिन वहाँ पे कुछ पार्टी जो जीतती है, जो थोड़े बहुत सीट्स अगर लेजिस्लेटिव में आती है, तो वो धीरे धीरे उस आइडियाज को स्प्रेड करते हैं। लेकिन जो सोशलिज्म था, सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, जो बहुत अच्छे तरीके से एक इंप्लीमेंट करी जिस कंट्री में, तो वो था रशिया। इसीलिए इसको हम रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो किस तरीके से आया था यह रिवॉल्यूशन, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे। और आज हम शुरुआत करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन में और जानेंगे रशिया की सोसाइटी के बारे में, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रशिया रिवॉल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहले मैं बताना चाहूंगा सोशलिस्ट टुक ओवर। तो इसमें आपको जो पहली बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है सोशलिस्ट वर्ड, तो सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया अक्टूबर 1917 एंड फॉल ऑफ मोनार्की फरवरी 1917। तो बेसिकली क्या था, मोनार्की थी वहां पे भी, राजा का एम्पायर था, इसलिए हम इसको रशियन एम्पायर बोलते हैं, क्योंकि राजा की पूरी सल्तनत थी। अभी राजा कौन है वो बताऊंगा मैं आपको आगे। तो मोनार्की थी वहां पे, तो वहां पे क्या होता है, उस सरकार को टुक ओवर कर लिया जाता है। वहां पे नई सरकार बनती है, कौन सी, सोशलिस्ट की सरकार। तो ये जो अक्टूबर 1917 है, इसी डेट को बोला जाता है रशियन रिवॉल्यूशन आया था। तो वो कैसे आया था वो सारी चीजें हम आगे पता चलेगा अभी। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, ब्रिस्टाइल फोर्ट पे हमला हुआ था, लेकिन हमने पहले फ्रेंच सोसाइटी को समझा था। ठीक उसी तरीके से अब हम यहाँ पे सारी रशियन सोसाइटी को समझेंगे, कैसे कैसे लोग थे, फार्मर्स, पीसेंट, शहर में लोग कैसे पहुंचते हैं, वो सारी चीज जानेंगे। बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए होता क्या है कि रशियन रिवॉल्यूशन आया, मोनार्की हटा दी जाती है। तो अब बात करेंगे तो ये जो सारी चीजें ये क्यों हुई, तो क्वेश्चन है ना इसमें, हाउ डिड दिस कम आउट, ऐसा हुआ क्यों, एंड व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। यानी कि जो सोशलिस्ट थी, यानी कि जो सोशलिज्म निकल कर आया, तो सोशलिज्म क्यों निकल कर आया, ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से सारी चीजें हुई, एंड व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। ऐसी क्या सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस थी जिसकी वजह से वहां पे मोनार्की हटती है और सोशलिज्म की एक आइडियोलॉजी है वो इंप्लीमेंट की जाती है। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, द रशियन एम्पायर इन 1914। तो 1914 में रशियन एम्पायर कैसा था पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बताना जा रहा है कि 1914 में सार निकोलस टू एक मोनार्क था जो वहां का राजा था। आपकी बुक में फोटो दी हुई है साइड में, आप वो देख सकते हैं, उसमें एक फिगर दी हुई है उस राजा की। तो वो वहां का राजा था, मोनार्क था। मोनार्की क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है कि फादर के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका अगला बेटा, एक मोनार्की हायरार्की चलती रहती है। कोई सरकार नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई वोटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद और उसके अलावा इसमें जो डिटेल दी हुई है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन, यानी कि वहां पे जो सबसे ज्यादा रिलीजन के लोग थे वो कौन कौन से थे, वो थे वहां पे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ये जो क्रिश्चियनिटी वर्ड है, जो क्रिश्चियंस होते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हिंदुइज्म एक मेजोरिटी ऑफ रिलीजन है, उसके अलावा और भी काफी सारे धर्म हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर रिलीजन के सब कैटेगरीज होती है, सब सेक्ट्स होते हैं, अलग अलग मल्टीपल हिंदू रिलीजन में कोई अपने आप को किसी धर्म से रिप्रेजेंट करे, कोई किसी रिलीजन से रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी के भी काफी सारे सब रिलीजन होते हैं, तो वो एक रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी आता है, उसके ये मेजोरिटी ऑफ पीपल थे। उसके अलावा कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, इस तरीके के रिलीजन्स भी थे वहां पे, ठीक है, जो आपको अपने इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो थी वहां की कंडीशन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रशिया के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप ये जो इसमें मैंने सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप मैं पहले बार कंट्रीज के नाम सारे पढ़ देता हूँ। तो कंट्री के नाम है फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, बेलारस, यूक्रेन, फिनलैंड और कुछ एशियन स्टेट है जो आज एशिया में आते हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। तो ये सारे के सारे जितने भी कंट्रीज हैं जो आज अलग अलग हैं, ये पहले रशिया के अंडर में आती थी, यानी कि रशियन एम्पायर के अंडर में आती थी। तो रशिया काफी बड़ा था। और इवन टुडे, आज की अगर हम बात करें,
तो रशिया फर्स्ट नंबर पे है जिसका लैंड सबसे बड़ा है। अगर आप मैप में देखेंगे रशिया के मतलब वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो रशिया का जो नक्शा आप देखेंगे तो रशिया का जो लैंड एरिया है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा लैंड एरिया रशिया का है। इसलिए रशिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, जो हम आगे आने वाले टाइम में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है क्योंकि लैंड ज्यादा है वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो रशिया में ये इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे रिसोर्सेज है, इतना बड़ा लैंड था। और सोचिए अभी भी इतनी सारी कंट्रीज हट जाने के बावजूद भी रशिया कितना बड़ा है, आप मैप में देख सकते हैं। सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड है, मतलब नंबर 1 पे आता है रशिया, जिसका लैंड जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एरिया है। तो रशिया का लैंड बड़ा है, इसी वजह से उसके ऊपर पावर है, उसके बाद रिसोर्सेज है, सारी चीजें हैं, और एग्रीकल्चर में लोग किस तरीके से इन्वॉल्व है मैक्सिमम तरीके से। तो दोस्तों ये मैंने एक आपको ब्रॉड मतलब एक रशियन सोसाइटी के बारे में भी बताया, बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें मैंने आपको रशिया रिवॉल्यूशन आया और उसके बाद मोनार्की हटती और कैसे रशिया की एक सोसाइटी थी, क्या था मोनार्की थी और कौन कौन सी कंट्रीज उसमें आती है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो अब हम अगली वीडियो से जानेंगे किस तरीके से रशिया की जो सोसाइटी थी और रशिया की इकोनॉमी, ये दोनों किस तरीके से थी। और एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब मैं आप सोसाइटी और इकोनॉमी जब पढ़ाऊंगा रशिया की, तो आप उसको फ्रेंच की सोसाइटी से कंपेयर करिएगा। वो तो बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी आने वाली वीडियो में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।